नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक स्टूडेंट के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखकर एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वह तय कर ले कि आपको किसकी तैयारी करनी है। पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले तय करें कि आपको किसकी तैयारी करनी है। आप जिस भी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं उसी सेक्टर में किसी एक एम लेके चलें कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को आरएएस बनना है, मेरे को पटवार में जाना है, मेरे को पुलिस में जाना है, रेलवे में जाना है। किसी भी एक चीज़ के लिए आप तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। दूसरा जो पॉइंट है, परीक्षा का सिलेबस, पैटर्न और पिछले वर्षों के पेपर अच्छे से देखें। दोस्तों, एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर स्टूडेंट को जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसका सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वो सिलेबस देखे कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पिछले वर्षों के पेपर भी देखने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पेपर घुमा के क्वेश्चन जो आते हैं वो घुमा के भी आते हैं, और पिछले पेपर से जो हल करते हैं उनमें से भी कई बार आप ये मान के चलें कि 20% जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले 5 से 10 साल के बीच के अंदर या तो पूछे जा चुके हैं, वो ही लगभग रिपीट होते हैं। तो आप अगर पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर अगर देखते हैं तो आपके 10 से 20% तक क्वेश्चन आपके उसी पेपर के अंदर से मिल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसा आता है, और पिछले वर्षों के जो पेपर आते हैं उनको आपको देखना है। थर्ड जो पॉइंट है, अपने सब्जेक्ट का बेसिक तैयार करें। इसके लिए आरबीएससी और एनसीईआरटी को महत्व दें। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो होती है आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकें। दोस्तों, ये किताबें आपको ज़ीरो से सिखाती हैं। एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स हैं वो आपको बहुत ही छोटे लेवल से सिखाती हैं। तो ये सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छी तरह से बेसिक तैयार करती हैं, तो ये काफ़ी मददगार होती हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट है, आरबीएससी एनसीईआरटी की पुस्तकें आपको ज़ीरो से सिखाती हैं। तो ये आपको बता दिया कि एनसीईआरटी ज़ीरो से सिखाती हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आपको बेसिक तैयार करना है तो शुरुआत में एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनको एक बार अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सही मार्गदर्शन में तैयारी करें। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट नेगेटिव मार्गदर्शन का शिकार हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको सही मार्गदर्शन में तैयारी करनी है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। आपको हमेशा अपना एम जो बना रखा है उसी के हिसाब से आपको मार्गदर्शन में रहते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के साथ संपर्क में रहें। दोस्तों, यह भी एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के संपर्क में रहने से हमेशा पॉजिटिव सोच जो होगी वो स्टूडेंट की रहनी चाहिए। हालांकि इतना भी नहीं तो कम से कम नकारात्मक जिनकी सोच है उनके संपर्क से स्टूडेंट को दूर रहना चाहिए। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही मददगार साबित होगी।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, पढ़ाई में नियमितता और रिवीजन दोनों को बनाए रखें। दोस्तों, एग्ज़ाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूँ नहीं कि एक दिन 5 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन बिल्कुल हाथ में भी नहीं लिया और तीसरे दिन सुबह से शाम तक बैठ के। एक नियमित आप अपना शेड्यूल बना लें कि मेरे को इतने घंटे तैयारी करनी है और इतने घंटे मेरे को रिवीजन करना है। तो एक नियमित रूप से आप टाइम टेबल सेट करें, उसके हिसाब से ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो नियमित रूप से आपको पढ़ना है, यूँ नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन बीच में गैप दे दिया। ऐसा करने से एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाती। और रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहें तो आप सैटरडे, संडे, मंडे कोई भी 7 दिन के अंदर 1 या 2 दिन आप रिवीजन का फिक्स कर सकते हैं और अपने आप का रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता का रास्ता मेहनत से ही निकलता है। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि सफलता का जो रास्ता है वो आप मेहनत से ही निकाल सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि जो आदमी मेहनत करेगा वो आदमी 100% सफल होगा। तो सफलता का जो रास्ता है वो मेहनत से ही निकलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेहनत एक नशा के समान होती है, जिस दिन यह नशा हो जाएगा पार हो जाओगे। दोस्तों, मेहनत एक ऐसा है कि अगर आपको जिस दिन नशे के समान होती है कि नशा करने के बाद में आदमी को जो करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, उसी हिसाब से मेहनत का अगर नशा हो गया तो जिस दिन आपको नशा हो जाएगा उसके बाद में आप अपनी, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक आप आराम से नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसे ही तैयारी करनी है आपको कि मेहनत को नशे के रूप में मेहनत करनी है, तो तब आप सफल हो सकते हैं। अगला पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट है, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और क्या याद किया। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूँ नहीं कि किताब लेके बैठ गए आराम से, या तो ईयरफोन कान में डाल लिया या फिर ध्यान कहीं है, किताब कहीं पे पड़ी है। ऐसा नहीं करना, अपने आप को धोखा देने से बचें। अपना खुद का मूल्यांकन करें। सुबह से शाम तक मान लो आपने 5 घंटे पढ़ाई करते हैं नियमित रूप से, तो आप 5 घंटे पढ़ने के दौरान जिस टाइम आपका 5 आवर पूरा होता है उस टाइम आपको ये जांच करनी है कि आज आपने क्या पढ़ा, आपने कितना पढ़ा और आपको क्या क्या उस चैप्टर में से याद है। तो इसका मूल्यांकन आपको खुद को करना होगा। अगर ये चीज़ें आपने अपना ली तो 100% है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये एक विद्यार्थी के अंदर गुण होने चाहिए। अगर ये गुण आप अपना सकते हैं तो आपको एग्ज़ाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो हमें अच्छे लगे तो आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।